बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, साल 2023 की टैक्स रिटर्न की जो फाइलिंग है वो शुरू हो चुकी हुई है। आपका जो हजरात जो एनटीएन होल्डर्स हैं वो अब जिन्होंने साल 2022 की रिटर्न फ़ाइल की है उनके लिए ये है कि वो अपनी रिटर्न 2023 की फ़ाइल कर सकते हैं। उसके लिए 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक आपने अपने तमाम जो अकाउंट्स हैं, जो आपके इनकम और एक्सपेंस की डिटेल्स हैं, जो आपने कोई सेल परचेज़ की है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, कोई गाड़ी आपने ख़रीदी है या आपने सेल की है या प्रॉपर्टी को सेल की है, तो उसके मुतल्लिक जो तमाम मालूमात है, अगर आप रिटर्न ख़ुद फ़ाइल करते रहे हैं तो आप उसके लिए ख़ुद फ़ाइल कीजिए। और अगर आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फ़ाइल करवाते हैं तो उस सूरत में आपको जल्द से जल्द अपने टैक्स कंसल्टेंट से अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। उसके साथ अपनी टाइम एडजस्टमेंट करें ताकि आप टाइमली अपनी टैक्स की जो रिटर्न है वो फ़ाइल कर सकें। इसके लिए आप आखिरी दिनों का इंतज़ार ना कीजिए। आज की जो वीडियो है हमने इस पर ख़ुसूसी तौर पे तरतीब दी है उन तमाम अपने व्यूअर्स के लिए जो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में और हमें हमारे व्हाट्सएप जो नंबर है उस पे मुख्तलिफ़ जो अपने जो इनकम और एक्सपेंस की डिटेल्स हैं वो हमें सेंड कर रहे हैं और हमसे ये साथ पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर कितना टैक्स बनता है। तो हमने एक ये वीडियो आज की जो तरतीब दी है उन तमाम कारोबारी अफराद के लिए या जो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं उनके लिए कि उनकी कितनी इनकम के ऊपर उनका टैक्स बनेगा और कितनी इनकम के ऊपर उनका टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। तो वीडियो आप ये गौर से देखिए। आप अगर एक दफ़ा से अगर आपको टैक्स कैलकुलेशन की समझ ना आए तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए और इसको हमारे चैनल को लाइक भी ज़रूर कीजिए और अपने दोस्त और जो दूसरे जो कारोबारी अफराद हैं उनको भी बताइए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो व्यूअर्स, जो साल 2023 की जो अभी आप रिटर्न फाइल करनी है जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है, उसके सबसे पहले बता दें कि वो तमाम अफराद जिनकी सालाना जो नेट इनकम है एक्सपेंस को डिडक्शन के बाद अगर उनकी 6 लाख रुपए नेट इनकम निकल रही है तो उसके ऊपर उनका टैक्स ज़ीरो है, उनको किसी किस्म का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। दोबारा आपको बता देता हूँ, वो तमाम कारोबारी अफराद जिनकी तमाम जो है सॉरी जो एक्सपेंस और इनकम की डिटेल्स के बाद एक्सपेंस डिडक्शन एक्सपेंस डिडक्शन करने के बाद उनकी अगर जो नेट इनकम है वो 6 लाख रुपए बन रही है तो उस सूरत में उनका टैक्स जो है वो ज़ीरो है, उनको किसी किस्म का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ये आ जाती है कैटेगरी 1। इसके बाद जो हमारी पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो अफराद हैं जिनकी सालाना जो नेट इनकम है वो 6 लाख से ज़्यादा है लेकिन 8 लाख रुपए तक है। तो उस सूरत में 6 लाख तक आपको एग्जेम्पशन हासिल है। अब 6 लाख से ऊपर की जो रकम है 2 लाख रुपया, उसके ऊपर आप या 2 लाख है या 2 या कम है। 6 लाख से एक्सीडिंग और 8 लाख तक जितनी भी आपकी जो नेट इनकम है उसके ऊपर आपने 5% का टैक्स जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो वो अगर आपकी 8 लाख है तो आपका टोटल टैक्स बनेगा 10,000 रुपये। अब इसमें तीसरी जो कैटेगरी है वो इसमें अफराद हैं, वो कारोबारी अफराद हैं जिनकी नेट इनकम सालाना जो है वो 8 लाख से ज़्यादा है और 12 लाख तक है। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता जाऊँ, ये नेट इनकम में इसलिए बार बार लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि आपने अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको डिडक्शन करने के बाद उसकी जो आपको इनकम बनेगी वो नेट इनकम है और नेट इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ग्रॉस इनकम के ऊपर आपका टैक्स नहीं होगा, नेट इनकम के ऊपर आपका टैक्स बनेगा। तो 8 लाख से जो एक्सीडिंग अमाउंट है इसके ऊपर आप 10,000 एक फ़िक्स टैक्स होगा। उसके ऊपर जो ये 8 लाख से जो ज़ायद अमाउंट है उसके ऊपर आपने 12.5% का टैक्स आपने देना है, वो आप कैलकुलेट करेंगे। अगर आपकी नेट इनकम साल की 12 लाख रुपये बन रही है तो उसके ऊपर आपका 60,000 रुपये टोटल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर जो आपने एडवांस टैक्स पूरे साल में अगर आपने कोई दिया है, अगर आपने कोई मोबाइल फ़ोन के बिल्स में, बिजली के बिलों में या दीगर किसी मद में अगर आपने FBR को एडवांस टैक्स पे किए हैं 147 के तहत, तो आप उसमें वो जो टैक्स है वो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। वो आपको इसमें आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। आपके जो टोटल टैक्सेशन है उसमें आप वो लेस करेंगे तो आपको बाकी जो नेट जो टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा।
अब ये टैक्स जो है वो पहले ये आप सारा ऑनलाइन मीडियम हो गया है। आप जो डिजिटल ऐप्स हैं उनके ज़रिए भी टैक्स पे कर सकते हैं, और जो अपना बैंक अकाउंट है उसके ज़रिए भी आप अपना टैक्स जो है वो पेबल जो टैक्स है वो आप उसको अदा कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ कैटेगरी है वो अफराद हैं जिनकी नेट सालाना जो इनकम है 12 लाख से ज़ायद है और 24 लाख तक है, यानी कि वो उनकी नेट इनकम जो माहाना है तकरीबन 2 लाख रुपए है। तो उस सूरत में उनके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स जो बनता है वो 2,70,000 रुपये उनके ऊपर टैक्स बनेगा, जो उनके जिनकी 24 लाख रुपए सालाना जिनकी आमदन है, नेट आमदन है। अब इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ कैटेगरी है वो अफराद हैं जिनकी आमदन 24 लाख रुपए सालाना से ज़ायद है और 30 लाख रुपए तक है। तो उन अफराद के ऊपर जिनकी 30 लाख रुपए सालाना नेट इनकम आ रही है उनको 4,05,000 रुपया टैक्स जो है वो अदा करना पड़ेगा। अब इसमें सिक्स्थ जो कैटेगरी है वो हमारे पास उन अफराद की है जिनकी सालाना जो नेट इनकम है वो 30 लाख से ज़ायद है और 40 लाख तक है। अगर 40 लाख आपकी सालाना नेट इनकम है तो आपको 6,80,000 रुपया जो टैक्स है वो आपको FBR को पे करना पड़ेगा। सेवन्थ कैटेगरी में वो अफराद हैं जिनकी नेट जो सालाना इनकम है वो 40 लाख से ज़ायद है और 60 लाख तक है। तो उनके ऊपर जो सालाना जो नेट जो टैक्स है वो 13,30,000 रुपया उनको टैक्स अदा करना पड़ेगा। और लास्ट में जो कैटेगरी है वो तमाम अफराद हैं जिनकी सालाना नेट जो इनकम है वो 60 लाख रुपए से ज़ायद है। तो उनके लिए ये है कि 13,30,000 रुपये उनके ऊपर फ़िक्स टैक्स है जो उनको देना पड़ेगा, प्लस जो 60 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट है उसके ऊपर उनको 35% टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। व्यूअर्स, ये मैंने मुख्तसरन आपको बताया है क्योंकि हमने ये देखा है बहुत तवील किस्म की जो वीडियोस हैं वो हमारे व्यूअर्स बाज़ वक़्त नहीं देखते, स्किप करते हैं। हमने इसलिए आपको प्रिसाइसली आपको ये बताया है ताकि आप ये वीडियो मुकम्मल देखें और आपको अपनी जो टैक्स कैलकुलेशन हो जाए, आपको उसमें मदद मिले। अब इसके अलावा अगर किसी के इन बिटवीन कोई उनकी नेट इनकम आ रही है और उसकी कैलकुलेशन में अगर उनको समझ ना आ रही हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी जो टोटल नेट इनकम है वो आप हमें लिख के भेजें। हम आपको उसके मुताबिक जो आपका टैक्स बनता है वो आपको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। इसमें मैं आपसे एक गुजारिश करता चलूँ, वो तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जो आप किसी किस्म का भी जो हमसे सवाल करना चाहते हैं, मेरी आपसे इसमें गुजारिश ये होगी कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछें। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो हम आपको रिप्लाई देते हैं तो हमारे जो बाकी व्यूअर्स हैं उनको उनके सवालात के जवाब पढ़ के उनको मालूमात में आसानी हो जाती है। जबकि जो आप हमें व्हाट्सएप में या आप हमें इनबॉक्स करते हैं तो उसको जो बाकी हमारे व्यूअर्स हैं उनको उसका फ़ायदा नहीं होता और वो उनको ये कि उस सूरत में उनको दोबारा परेशानी होती है। तो ये आपके लिए और जो बाकी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए सबसे बेहतर है आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे सवाल पूछें। हमारी टीम या मैं ज़ाती तौर पर हम आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हम कोशिश करेंगे कि आप उसको उसका रिप्लाई करें ताकि आप टाइमली अपनी जो रिटर्न्स हैं वो फाइल कर सकें। जो लोग हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं मैं उनका बहुत ज़्यादा ममनून और मशकूर हूँ। आपकी सरपरस्ती से हमारा ये चैनल चल रहा है और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं हम उनको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस टैक्सेशन में जो हमारे अभी 2-2.5 माह रह गए आपको यकीनन हमारा चैनल उसमें फ़ायदेमंद साबित होगा। थैंक यू सो मच।